एक बार एक लड़का ज़िंदगी से अपनी बहुत परेशान था और अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है और मैं अपने पेरेंट्स माता पिता को पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ। तो उसके गुरुजी कहते हैं, आओ ज़रा मेरे साथ चलो। जब वो जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं, एक जगह उसे ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पड़े होते हैं। कंकड़ पड़े होते हैं, वो शिष्य होता है, वो कहता है गुरुजी, यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ हैं। वो कहता है हाँ, ये कंकड़ पड़े हैं। गुरु कहते हैं और यहाँ पर इन सारे कंकड़ों में से एक ऐसा कंकड़ है जो मतलब कि तुम जिस चीज़ में भी छुआओगे वो सोने का एकदम बन जाएगा। वो कहता है सच। अब उसकी आंखों में लालच आ जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अरे वह सोने का बन जाएगा, लेकिन गुरुजी मुझे पहचान कैसे होगी। वो भी चालाक था। तो गुरुजी ने कहा, जब तुम इसे अपने हाथ में लोगे, मैं तुम्हें ऐसी विद्या दे रहा हूँ, अपनी शक्ति, जब तुम इसे हाथ में लोगे तो ये ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो तुम उसे फेंकते जाना और जो गर्म निकले उसे तुम रख लेना, और एक ही कंकड़ गर्म निकलेगा। वो शिष्य कहता है जी गुरुजी, जैसा आप कहें। अब जब उसने ये बात सुनी कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो वो जल्दी से गया और अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स भी उसके साथ, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा, हमारी दुआ तुम लोगों के तुम्हारे साथ है। तुम जाओ और जल्दी से जल्दी कोई कंकड़ ना ले ले, तुम सारे के सारे कंकड़ वहीं जाओ और ढूंढो, जो तुम्हें ठंडा लगे उसे एक काम करना, वहाँ पे समुद्र भी है, समुद्र में फेंकते जाना, जिससे एक में मिक्स ना हो जाए। लड़का जाता है और वही काम करता है, समुद्र में फेंकने लगता है। लेकिन एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, महीना हो जाता है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, और ऐसे ही करते करते उसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं। लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जो होता है बहुत जल्दी जल्दी फेंकता है पीछे, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है एकदम से। फिर लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो ये वो जो था एक बात भूल गया था, लेकिन उसका विश्वास भी होता है कि निकल। लेकिन धीरे धीरे कंकड़ों को ध्यान से परखना वो कम करता जा रहा था, क्योंकि उसे शक्ति तो ज़रूर मिल गई थी गुरु जी से, लेकिन वो जो उसने शुरू के कंकड़ में टाइम लगाया, आराम आराम से देखा, वो उसने सोचा कि क्यों ना, जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे क्यों ना देखूँ। तो वो जो होता है फटाफट फटाफट करने लग जाता है। अब फटाफट करता है, फिर क्या होता है, जब बहुत जल्दी हो जाता है तो उसके बाद में 5वें दिन, चौथे महीने के 5वें दिन, उसके हाथ में एकदम से गर्म कंकड़ वही आ जाता है। अब क्योंकि उसकी आदत बन गई थी, तो वो जो होता है उसने एकदम से पीछे फेंक दिया, क्योंकि उसकी आदत हैबिट में आ गई थी। तो उसने जब पीछे फेंक दिया, उसके बाद में उसे थोड़ा 4-5 सेकंड लगे, उसके बाद में उसे एकदम से आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि अरे मैंने तो क्या कर दिया, मेरे हाथ में वो गर्म कंकड़ आया पर मेरे हाथ से निकल गया। और उसे इतनी तेज़ अपने ऊपर गुस्सा आई कि उसने गुस्से गुस्से में अपनी उंगली ही काट ली। जी हाँ, उसने जब उंगली काट ली, तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ये कहानी यहीं पे एंड होती है। यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर भगवान देता है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब आलसी हो जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारी आदत सी बन जाती है, जैसे कंकड़ फेंकता था वो। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा समझिए कि जो उसके गुरु भगवान ने, मतलब कि जो गुरुदेव ने उसे बताया था कि बेटा तुम्हें एक मौका ज़रूर मिलेगा गर्म पत्थर का, तो कंकड़ का, तो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में भी एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो कि हमारे लिए गर्म कंकड़ के रूप में आएगा। तो आप भी ऐसा मत करिएगा, अपनी हैबिट ना डालिएगा कि आलसी हो जाएं, कोई भी काम ना करें। हमें अपनी मेहनत पे लगे रहना है। ये कहानी बनाने का मकसद मेरा बस इतना ही था। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सो थैंक्स।